आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज सद्गुरुदेव ज्ञान की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कर्मी नर कैसे होते हैं। कर्मी नर का मतलब होता है ऐसे मनुष्य जो संसार में मनुष्य जन्म पाकर भी इस मनुष्य जन्म का महत्व नहीं समझते हैं। हर समय संसार में कर्म करने में ही लगे रहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति करने का विचार तो बहुत दूर की बात है। वो संसार में अच्छे व्यवहार, अच्छी आदतों, शुभ लक्षणों तक भी धारण नहीं करते हैं। न ज्ञान चर्चा सुनते हैं, न ज्ञान के अनुसार चलते हैं। तो परमात्मा प्राप्ति का तो उनके अंदर विचार तक नहीं आता है। तो सद्गुरुदेव ऐसे मनुष्यों को कर्मी नर कहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में हर समय कर्म करने में इतना मस्त रहता है कि उसे ये ध्यान ही नहीं रहता है कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो फल के रूप में कल मेरे सामने आकर खड़ा होगा ही। जब फल भुगतने की बारी आती है तो वह दुख से रोता रहता है, लेकिन वो इतना विचार नहीं करता है कि जो मैं करके आया हूँ वही मेरे सामने है। मनुष्य के कर्म अगर उसकी काया है तो फल उसकी परछाई की तरह है। दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। चाहे वह कुछ भी करे, देर सवेर उसे उसका फल भुगतना ही पड़ता है। तो आज सद्गुरुदेव ऐसे ही कर्मी मनुष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं, साधो भाई करुणु परत न सीजे, बालो आग 5-10 दिन रे, सपने ईसल नहीं भीजे। सद्गुरुदेव संसार के उदाहरण देकर आज समझाते हैं कि करुणु नाम का एक धान आता है। उसे भले कितने ही दिन पानी में भिगो के रखो या उसे पानी में उबालते रहो, कितनी ही बार उसे उबालो, लेकिन वो तिल मात्र भी वो बनता नहीं है, यानी नरम नहीं पड़ता है। तो कर्मी मनुष्य इसी तरीके से होते हैं। उन्हें कितना ही ज्ञान सुनाओ, कुछ भी अच्छी बातें बताओ, लेकिन वो उसको धारण नहीं करते हैं। बरसे में जमी गल जावे, पत्थर नरम न होई। सद्गुरुदेव फिर उदाहरण देकर कहते हैं कि बरसात होने पर जमीन भी एक बार गल जाती है, यानी नरम हो जाती है, लेकिन पत्थर पर कितनी ही बारिश हो, कितना ही गर्म पानी डालो, चाहे वर्षा हो, लेकिन वो तिल मात्र भी नरम नहीं होता है। ऐसे ही जो मनुष्य कर्महीन होते हैं, उन्हें कितना ही ज्ञान दो, लेकिन वो धारण नहीं करते हैं। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, नागर बेल बांझ सो नारी, फूला कदे न आवे। नागर बेल जिस पर कभी भी फूल नहीं आते, उस बेल को कितना ही पानी देते रहो, कितना ही बड़ा कर लो, लेकिन उस पर कोई फूल नहीं आने वाला। इसी तरीके से कर्मी मनुष्य होते हैं। यूं मूर्ख न कहो बहुत तेरो, भक्ति नाय संभावे। सद्गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे ही संसार के कुछ मनुष्य होते हैं जिनको कितना ही समझाओ, कितना ही ज्ञान दो, लेकिन न तो ज्ञान को धारण करते हैं और न ही संसार में कोई शुभ कर्म करने का उनके अंदर विचार आता है। दूसरों को दुख देने में ही उनको आनंद आता रहता है। तो ऐसे मनुष्य हर समय कर्म बंधन का कार्य करते रहते हैं। तस्कर चोर लबार पुरुष के, साच बात विष लागे। आगे सद्गुरुदेव उदाहरण देकर कहते हैं, जिस प्रकार संसार में चोर हो, तस्कर हो या खराब विचारों वाले जो मनुष्य होते हैं, उनको सच्ची बात कभी भी अच्छी नहीं लगती है, या सही रास्ता उनको बताओ तो वो उनको कभी भी अच्छा नहीं लगता है। जिस प्रकार बुरे काम करने नहीं पड़ते, वो हो जाते हैं, लेकिन अच्छे काम करने के लिए मनुष्य को मेहनत करनी पड़ती है, समझ से काम लेना पड़ता है। तो ऐसे ही कर्मी मनुष्य संसार में हर समय कर्म बंधन का काम करते रहते हैं। उनको सच्ची बात अगर कह भी दो तो वो विष के समान लगती है। कह सुखराम यूं कर्मी नर रे, सत शब्द सुन भागे। तो इसी तरह जो कर्मी नर हैं, जो संसार में हर समय अशुभ विचार, अशुभ कर्म, संकल्प विकल्प करते रहते हैं और कर्मों में रत रहते हैं, तो ऐसे मनुष्य को जब भी ज्ञान चर्चा हो रही होगी या ज्ञान सुनाएंगे तो वो वहां बैठ ही नहीं सकते, उठकर वहां से चले जाएंगे या वहां की निंदा करने लग जाएंगे। ऐसे मनुष्य कर्मी मनुष्य कहलाते हैं। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम।